मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। अदालती कत्ल का शिकार होने वाले साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी शायद इस नसीहत को नज़रअंदाज करते हुए एक जूनियर फौजी अफसर ज़ियाउल हक को आउट ऑफ टर्न तरक्की देते हुए आर्मी चीफ बना दिया। लेकिन बादशाह ज़ियाउल हक पर भुट्टो का यह एहसान उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, जिसने इन्हें तख्ता-ए-दार तक पहुँचा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ने के ज़िम्मेदार साबिक सदर और कमांडर इन चीफ याहिया खान को उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौजी क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया तीनों अफ़वाद में याहिया खान के साथी समझे जाने वाले 44 सीनियर अफसरान को बर्खास्त कर दिया। मशरक़ी पाकिस्तान में भारत के हाथों होने वाली शिकस्त पाक फ़ौज को बैकफुट पर ले आई थी, जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया। कुछ ही दिन बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और इन्हें एक ऐसा आर्मी चीफ लगाने का मशवरा दिया गया जो अपनी मनमानी न करे और हुकूमत के अहकामात पर चले। ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर की बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद इन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा, ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राब्ता ना हो जब तक उनके जानशीन के तकर्रुर का हुक्म जारी ना हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को सिर्फ एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें उस वक्त तक वहाँ रखा गया जब तक गुल हसन का इस्तीफ़ा नहीं ले लिया गया। रेडियो टीवी स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी गई। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिका खान को पाक फौज का सरबराह मुकर्रर किया। जब टिका खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिन 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने उन्हीं के नाम पर मोहर ज़ब्त की। ओवेन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमत के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मड कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया, बल्कि इनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भुट्टो की सवाने इमरी में स्टैनले वॉलपर्ड लिखते हैं कि ज़िया ने कभी ये तासुर नहीं दिया था कि वो कभी फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने इन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो अक्सर इनके लंबे दांतों का मजाक उड़ाते थे। इनके बारे में कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़ियाउल हक सिगरेट पी रहे थे। उसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बुरा न लगे, उन्होंने फ़ौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाली। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स इनसे इस कदर खौफ खाता हो वो इनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमन व अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। ओवेन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालफिन से मुज़ाकरात में आर्मी कमांडर्स को इस्तेमाल करना था। अगरचे भुट्टो फौज को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौजी अफसरान समझते थे कि भुट्टो ने ये इक़दाम करके साबित किया है कि वो कमज़ोर है। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च सन 1977 को आम इंतखाबात करवाए, लेकिन फिर फौज के इमाम पर ही ANP की क़यादत ने इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। याद रहे कि 77 के इंतखाबात में भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 200 में से 155 नशिस्तें मिली, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स अलायंस को सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। सन 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को 39% वोट मिले थे, जबकि 77 के इंतखाबात में इनका वोट 55% तक बढ़ गया था। भुट्टो के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी इंतखाबी मुहिम के बावजूद इन्हें सिर्फ 39% वोट ही मिल सके थे। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने अपनी किताब रियर व्यू मिरर फॉर मेमोराइज में लिखा है कि भुट्टो के एक मशीर राजानवर ने फौजी बगावत से ज़रा कबल भुट्टो जनरल टिका खान के माबैन एक मुलाकात देखी थी। भुट्टो ने टिका खान से कहा था कि जनरल, आपको याद है कि आपने ज़िया को आर्मी चीफ लगाने की मुखालफत की थी। अब आपको इतराफ़ करना पड़ेगा कि मैंने सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमन व अमान का उज़र बनाकर अब तक इक़्तिदार पर कब्जा कर चुका होता। और फिर 7 घंटे बाद ज़ियाउल हक ने भी वही किया। अपनी गिरफ्तारी के बाद ज़िया के इमाम पर भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। विक्टोरिया स्कॉफिल्ड अपनी किताब भुट्टो ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन में लिखती हैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों के बेंच के सरबराह थे। भुट्टो के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी थी। जब भुट्टो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने 2 बार जूनियर जजेस को इनसे पहले प्रमोट किया था। समाअत के दौरान जब भुट्टो ने अदालत में खुसूसी तौर पर तमीरशुदा कटहरे में बैठे जाने के हुक्म पर बरहमी का इज़हार किया तो मौलवी मुश्ताक ने तंज़िया लहजे में कहा कि हमें मालूम है कि आप आराम तलब ज़िंदगी गुजारने के आदी रहे। इसका ख्याल करते हुए हमने कटहरे में आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बिठाया जाता। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई। भुट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की। फरवरी सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फ़र्क से मोहर लगा दी। ओवेन बेनेट जोन्स लिखते हैं
کہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر سوالات اٹھائے گئے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اسے اس بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مراحل کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ روس کے صدر برزنیف، چین کے سربراہ ہوائے گیفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز کلیگن نے جنرل ضیاء کو 3 خطوط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختہ ادار پر کبھی نہیں۔ لیکن چونکہ ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔